गेस्ट टीचर पॉलिसी फिलहाल होल्ड पे डालनी पड़ी है। और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिक्षा मंत्री के साथ पहले बात करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे आगे, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं हुई। को बैठक बुला रखी है और उसमें शिक्षा विभाग के सारे पेंडिंग मामले इंक्लूडिंग बैच वाइज भर्ती डिस्कस होंगे। और उसमें एक उम्मीद जरूर है कि एटलीस्ट भविष्य में करना क्या है, क्योंकि जेबीटी और शास्त्री में तो हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा। हाई कोर्ट में भी वेकेशन है फरवरी में, ये इसी महीने जो है वेकेशन जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद एप्लीकेशन मूव होगी। फिर हाई कोर्ट में ये केस लगेगा कब, उसका इंतजार करना पड़ेगा। इधर राज्य सरकार का बजट सत्र शुरू हो जाएगा और बजट में फिर 17 मार्च के बाद मुख्यमंत्री फ्री हो पाएंगे अभी, क्योंकि उसी में बिजी हैं। और उसके बाद ये सारे डिसीजन जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। अदरवाइज पिछली बार 11 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, इस बार उससे पहले भी पॉसिबल है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बैच वाइज भर्तियों को लेकर 6 फरवरी तक का पहले इंतजार कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली चीज देखेंगे कि क्या सरकार इसमें रुख लेती है। इसके बाद ज्यादा भर्ती का स्कोप भी है। जहां तक बात है राज्य चयन आयोग पर ब्रेकिंग का, तो ये उन लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है जो पेंडिंग रिजल्ट को लेकर बार बार बात करते हैं। हालांकि अभी भी जेओएआईटी 817 को लेकर कोई नई अपडेट नहीं है। बहुत सारे जो इनके कैंडिडेट हैं वो अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे हैं। कुछ मंत्रियों ने शायद इनको ये कहा होगा कि वो डायरेक्ट आरसीए को, राज्य चयन आयोग को दिया जा रहा है, कैबिनेट में नहीं आएगा। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। फाइल अभी भी पर्सनल में है जो कैबिनेट से विड्रॉ हुई थी। और अगर कैबिनेट ने किसी फाइल पे विड्रॉन लिखा है तो इसका मतलब फिर दोबारा भी रिव्यू कैबिनेट ही कर पाती है। ये जनरल रूल्स ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट के, तो वो बाहर नहीं जा सकती उसके बाद, डायरेक्ट किसी को दे नहीं सकते। जिसको देनी है उसमें फिर सेक्रेटरी होम या विजिलेंस से कुछ लिखा हुआ चाहिए और फिर कोई अफसर चाहिए ऐसा जो ये हिम्मत कर ले बाद में जो चीजें जो एफआईआर के मामलों में होती हैं उसको देखते हुए ये हिम्मत कर ले फाइल पे लिखने की। तो अभी तक उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो राज्य चयन आयोग को फंक्शनल करने को लेकर सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक वो फंक्शनल नहीं होता तब तक नई भर्ती और जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको लेकर उतनी स्पीड नहीं बन पाएगी जो लोक सेवा आयोग के कारण अभी आपको दिख रही है। लोक सेवा आयोग ने वैसे भी इनकार कर दिया है, लेकर उतनी स्पीड नहीं बन पाएगी जो लोक सेवा आयोग के कारण अभी आपको दिख रही है। लोक सेवा आयोग ने वैसे भी इनकार कर दिया है जिन मामलों में एफआईआर है उसका रिकॉर्ड लेने से। तो इसीलिए अब राज्य चयन आयोग को लेकर 2 फैसले हैं। एक तो ये कि राज्य चयन आयोग को जल्दी फंक्शनल करने के लिए वहां चेयरमैन नियुक्ति को लेकर प्रोसेस चल पड़ा है, वो जल्दी होने वाला है, इसी महीने हो भी जाएगा, उनकी ओथ भी हो जाएगी। चेयरमैन नियुक्त होने के बाद कमीशन को फंक्शनल माना जाएगा। और दूसरी तरफ जो राज्य चयन आयोग है उन्होंने, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने एक रूल्स ऑफ बिजनेस का ड्राफ्ट राज्य सरकार को दे दिया है। सरकार ने उसको वेट करने के लिए सेक्रेटरी लॉ को दे दिया है। उसमें राज्य चयन आयोग ने सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और जो ओएमआर के साथ रिटन टेस्ट जो मैनुअल होता है, वो सारी चारों प्रक्रियाएं रूल्स ऑफ बिजनेस में रखी हैं स्कोप बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे फिर स्कोप है उसका वो बढ़ जाएगा। तो ये उसमें व्यवस्था रखी गई है। और साथ में जो मेरिट लिस्ट की वैलिडिटी है उसकी अवधि भी बढ़ाने को कहा है सरकार को। वो होता है कि नहीं ये कैबिनेट तय करेगी। लोक सेवा आयोग के कुछ और जो चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी और बाकी सारी प्रोसीजर ठीक करने के लिए, कोर्ट केस में रिप्लाई के लिए, कोर्ट केस चला जाए, पेपर लीक का कोई लिमिटेड मामला आ जाए तो क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर जो प्रैक्टिसेस हैं लोक सेवा आयोग की उनको भी रूल्स ऑफ बिजनेस से कॉपी किया गया है ताकि हमीरपुर का जो राज्य चयन आयोग है वो भी स्मूथली फंक्शन कर सके। और ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस का ड्राफ्ट है ये प्रेजेंटली सेक्रेटरी लॉ को गया है और वहां से फिर सरकार को आएगा। वहां से अप्रूवल के बाद चेयरमैन की नियुक्ति के साथ ही आयोग फंक्शनल हो जाएगा। आयोग की वेबसाइट का मामला चला गया है डायरेक्टर आईटी को, वो अब वेबसाइट बना रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि राज्य चयन आयोग को राज्य सरकार ने जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है उसके बाद एक दूसरी भर्ती दे दी है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जो है वो भारत सरकार की एजेंसी एडसिल परीक्षा लेगी। ये होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर और इसके लिए 1800 के आसपास टोटल आवेदक थे, उनमें से स्क्रीन जब कर दिए गए ओआरए में तो उसमें 600 से 700 के आसपास कैंडिडेट बचे हैं। सिर्फ इनका टेस्ट होगा, मार्च में ये टेस्ट मोस्ट लाइकली होगा, उसी दिन 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और ओटीए के बाद, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के बाद टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती दूसरी भर्ती है जो राज्य चयन आयोग करेगा। और राज्य चयन आयोग जैसे ही वेबसाइट बन जाएगी इसका विज्ञापन जारी कर रहा है। 6 जनवरी 2024 को राज्य चयन आयोग को राज्य सरकार से ये रिक्वेजिशन मिली है। टेक्निकल एजुकेशन को दोबारा लिखा गया था, पेपर लीक से पहले ये रिक्वेजिशन आई थी और उसके बाद इनको दोबारा लिखा गया था और दोबारा लिखने के बाद अब जाके ये दोबारा इनको
को मिला है और मिलने के बाद अब ये दूसरी परीक्षा ग्रुप इंस्ट्रक्टर की राज्य चयन आयोग से होगी। तो ये